एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बोंग नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि ड्राइविंग कर रहा होता है और वो ड्राइविंग रूल तोड़कर सीधा भाग रहा होता है, लेकिन एक ट्रैफिक पुलिस वाला उससे भी ज़्यादा जिद्दी होता है जो कि उसे पकड़ लेता है। और यहाँ पे अब हमें पता चलता है कि बोंग लॉयर है और यहाँ पर वो उसी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है, इसलिए वो उसे रिश्वत देता है और रिश्वत देते हुए की पिक्चर्स क्लिक कर लेता है, जिस पर उसका जो जुर्म है वो साबित हो जाता है। अब हमें कोर्ट का सीन है और कोर्ट में जेई हमारी जो फीमेल मेल लीड है वो दिखाई जाती है और यहाँ पर अब ये जो जज है किसी औरत को उम्र कैद की सजा दे रहा है, लेकिन जेई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जज के साथ बहस करती है और यहाँ तक इसे पंच कर भी कर देती है। यहाँ पे अब इसे 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। यहाँ पर बोंग एक कोरियर गाय से एक डायरी लेता है और इस डायरी में क्या है ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो कि हमें आगे पता चलेगी। अब यहाँ पर बोंग के अंकल उसे डायरी देते हुए बोलते हैं कि वो सियोल जाए और वहाँ पर अपनी एक लो कंपनी बना ले। और अब हमें दिखाया जाता है जो जेई होती है उसे बोंग कैसे जानता है ये भी हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद जेई और बोंग दोनों के दोनों सियोल सिटी में जाने के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है जो बोंग होता है वो वहाँ पर लोन कंपनी को खत्म कर कर अपनी ऑफिस पे आने का सोचता है और जब वो जगह देख रहा होता है तो उसे उसी जगह फ्लैशबैक आता है जो उसकी मोम होते हुए उसी जगह पर होते हैं, यानी कि यहाँ में पता चलता है जो बोंग की मोम थी वो भी एक लॉयर थी और यहाँ पर जो लोन कंपनी के अंडर जो वर्कर थे वे अब बोंग के ऑफिस में भी वर्कर रहेंगे। कोर्ट रूम दिखाया जाता है जहाँ पर जेई अपने फादर के साथ बैठी होती है और जब जज फैसला देती है जो उस पर जेई बहुत ज्यादा खुश होती है और जेई बाद में जज से भी बात कर रही होती है जिसे बोंग देख रहा होता है, यानी कि बोंग उस पर नजर रख रहा होता है। यहाँ पर बोंग के कहने पर जो लोन कंपनी के वर्कर्स होते हैं वे जेई के फादर से पैसा वसूल करने के लिए जाते हैं, जिस पर जो उसके फादर होते वे पैसा नहीं दे पाते हैं। इस मामले को अब हैंडल करेगी जेई बात करने के लिए बोंग के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर होने के कारण बोंग को पंच कर देती है जिससे वो जेल में पहुंच जाती है। अब बोंग को यहाँ पर फ्लैशबैक आता है कि उसकी मोम को कुछ गुंडों ने मारा था और उसकी मोम की मौत के बाद वो अपने रास्कल अंकल के पास रहने के लिए चला गया था, जिस पर जो उसकी परवरिश है वो उसके अंकल ने ही की हुई होती है। यहाँ पर अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोंग जेई को जेल से बाहर निकाल लेता है और वो पैसा चुकाने के बदले में जेई को जॉब ऑफर करता है, जिस पर जो बोंग होता वो उसे अपने आसपास रखना चाहता था। उसकी ट्रिक काम भी कर जाती है और जेई इजीली मान जाती है। वो उनके लो लेस कंपनी में एज ए करने के लिए रेडी हो जाती है। अब वो अपना पहला केस लेने के लिए जेल में जाते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि बोंग उसी एक डिटेक्टिव का केस लेना चाहता था जब बोंग की मोम के बाद बोंग को इस डिटेक्टिव ने मारने की कोशिश की थी। योंग पर मेयर के कत्ल का इंजाम होता है जो कि उसने किया भी नहीं होता है और यहाँ पर बोंग काफी कोशिश करता है उसका केस लेने के लिए, लेकिन योंग बोलता है कि उसका केस बहुत ही काबिल वकील लड़ रहा है, इसीलिए वो उसे चेंज नहीं करना चाहता है। अब हम जज को हान के कमरे में देखते हैं। ये हान वही होता है जिसने कि बोंग की मदर का कत्ल किया होता है। यहाँ पर जज उसे सियोल का मेयर बनाने की बात बोलती है। यहाँ पर अब जज का असली चेहरा सामने आता है। दरअसल वो जैसा दिखाती थी वैसे ही नहीं थी, वो बिल्कुल इवल टाइप की थी। अब हमें जज के साथ जेई दिखाई जाती है। उनकी बातों से हमें उनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग नजर आ रही होती है और जज के साथ जेई शॉपिंग करने के लिए भी जाती है और इसके बाद जज बोलती कि वो उसे मैडम की बजाय मोम कहे। अब हमें बोंग दिखाया जाता है जो कि अपने अंकल के साथ होता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि बोंग सियोल में अपनी मदर के कातिलों से बदला लेने के लिए आया है। जेई को बोंग का मैसेज मिलता है कि उसे योंग का केस मिल गया है, वो जल्दी से उसे कोर्ट ट्रायल रूम में आकर मिले, जिस पर कुछ गुंडे उसे वहाँ से उठाकर लेके चले जाते हैं और बोंग को कॉल करके बोलते कि तुम्हारी लड़की हमारे पास है, इसे बचाने के लिए आ सकते तो आ जाओ, जिस पर बोंग बोलता है कि वो मेरी लड़की नहीं है, तुम उसके साथ जो चाहो वो कर सकते हो। यहाँ पर अब वो माइंड चेंज कर कोर्ट ट्रायल की जगह जाने के बजाय वो उस लड़की को बचाने के लिए चला जाता है और अपने आदमियों से बोलते थे कि ट्रायल डिले कर दो। और यहाँ पर अब बोंग गुंडों से फाइट करके लड़की को बचा लेता है और जब कोर्ट आता है तो ट्रायल डिले करवाने की वजह से उसे सजा दे दी जाती है। और अब यहाँ पर इस सजा के दौरान जेई केस की तैयारी करती है। अब हमें जज साहिबा दिखाई जाती है ट्रायल पर और सबूत कैंसिल हो जाने की वजह से वो बोंग को जेल में रखना चाहती थी क्योंकि वो जज साहिबा के लिए खतरा बन गया होता है।
अब हमें दिखाया जाता है कि खूनी का पीछा करते हुए बोंग और जेई दोनों रेल की पटरी पर पहुंच जाते हैं। ये वो एक कातिल होता है जिसने मेयर का कत्ल किया होता है। यहाँ पर वो अपना प्रोटेक्ट करने के लिए जेई को का सहारा लेता है, जिस पर बोंग को गुस्से से पागल हो जाता है और उसकी खूब अच्छे से धुलाई करता है, जिस पर जेई डर जाती है और वो कातिल रेल के सामने आकर खुदकुशी कर लेता है। बोंग और हान की मुलाकात कहानी में नया ट्विस्ट लेकर आती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस केस का अब ट्रायल चल रहा है वो मर्डर भी हान ने ही करवाया है। नेक्स्ट सीन में जेई हान से बातें कर रही होती है, जहाँ हमें पता चलता है जो जेई की मदर होती है वो काफी साल पहले घर छोड़कर चली गई थी और उसके फादर ने काफी ढूंढने की कोशिश की। वे आज भी उसकी मोम का घर लौटने का इंतजार कर रही है, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ बोंग जस्सा से बोल रहा होता है कि उसके होते हुए वो कभी जीत नहीं सकती, जिस पर जज्जा बोलती है कि वो पहला इंसान नहीं है जो ऐसा बोल रहा है, लेकिन जिस पर बोंग बोलता है कि मैं पहला हूँगा जिससे तुम हारोगी। यहाँ पर ये सारी बातें जे सुन लेती है और वो जज से बात करती है, जिस पर जज उसे बोंग पर भरोसा ना करने के लिए बोलती है और लो लेस फार्मेसिटी छोड़ने का भी बोलती है। यहाँ पर अब जे को पता चलता है कि उसकी मोम की मिसिंग डेट और बोंग की मोम की डेथ डेट एक ही है, जिसका पता लगाने के लिए वो अंकल से क्वेश्चन करती है और इसके बाद वो बोंग से भी क्वेश्चन करती है, जिस पर बोंग बताता है कि उसकी मोम का कत्ल हान ने जज्जा के कहने पर किया था, जिस पर वो ये भी बताता है कि उसकी मोम का लापता करवाने में भी जज का ही हाथ है, जिस पर वो रोने लग जाती है और यहाँ पर अब दोनों हक करते हैं। इनकी फर्स्ट किस हो जाती है और यहाँ पर अब इनका रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। दोनों साथ में घूमते हैं फिरते। अब हमें ट्रायल का सीन दिखाया जाता है। बोंग केस जीत जाता है और हान मेयर बन जाता है और वो डिटेक्टिव के बाहर आ जाता है और वो बोंग और जेई को हान और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा हुए होते हैं वो उन्हें गिफ्ट कर देता है और ये सारे सबूत बोंग चीफ प्रोसिक्यूटर को दे देता है, जिससे वो कार्रवाई शुरू कर देता है। यहाँ पे जस्सा जेई की सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल करवा देते और उसे उसका ऑफिस ज्वाइन करने के लिए बोलती है। अब हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर बोंग की मोम को देखती है, जिस पर जो जज होती है वो किसी मर्डर के सबूत इकट्ठा कर रही होती है और वो बोंग की मोम से हेल्प मांगती है, लेकिन वो गलत का साथ देने के लिए मना कर देती है। इसीलिए जज ने हान से कहकर बोंग की मोम का कत्ल करवाया होता है। हांग उसका कत्ल करवा देता है, लेकिन बोंग उसे बचाना चाहता था कि उसे बचा नहीं पाता है। अब हमें अभी जेई की मुंह दिखाई जाती है, जिसका होलिया काफी चेंज हो गया होता है। यहाँ पर ये जेई से टकराती भी है, लेकिन जेई ने पहचान नहीं पाती क्योंकि इतनी चेंज जो हो गई होती है। अब जो जेई का फादर होता है वो यहाँ पर जज शाह से मिलने के लिए जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जो जेई के फादर होते हैं वो ये बोलते हैं कि जब जज शाह ने तुम्हारे सस्पेंशन कैंसिल करवा दे तो तुम्हें अपना ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन तुमने अपना ऑफिस ज्वाइन नहीं करा है। जिस पर जेई बोलती है कि जज शाह ने ही उसकी मोम का कत्ल करवाया, जिस पर उसके फादर उसे एक थप्पड़ देते हैं और जेई यहाँ से घर छोड़कर सीधा बोंग के पास आ जाती है और वो उसके घर शिफ्ट हो जाती है। अब यहाँ पर बोंग उसे खूबसूरत ड्रेस देता है और उसे पहनकर साथ चलने के लिए बोलता है, जिस पर वो साथ चलने को रेडी हो जाती है और वो एक खूबसूरत जगह आते हैं जहाँ पर बोंग उसे केक काटने के लिए बोलता है, जिस पर जेई पूछती है कि ये सब किस लिए, तो बोंग बताता है कि आज उसकी मोम का बर्थडे है और वो जानता था कि वो अपनी मोम का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है। अब यहाँ पर दोनों किस करते हैं। इसके बाद जेई हार्मोनिक बजाती है। इसके बाद हान बोंग से धमकी देता है कि वो उसे और उससे रिलेटेड लोगों को मार देगा। इसके बाद बोंग अपने अंकल से जेई की हिफाजत करने का बोलता है, लेकिन उसके अंकल को हान बात करने के बहाने बुलाता है और उसे पैरालाइज कर देता है। इसके बाद हान के लोग बोंग को कॉल कर उसे बुलाते हैं और उसे के अंकल को मारने का बोलते हैं। उल्टा वो अपने अंकल को नहीं बचा पाता है, बल्कि वो हान के ट्रैप में फंस जाता है और अरेस्ट हो जाता है। हमारी मोम होती है वो जज शाह के घर पर काम करने को रेडी हो जाती है। बोंग जेई से उसके अंकल का फ्यूनरल करवाने के लिए बोलता है, जिस पर जेई जज शाह से परमिशन लेती है और बोंग यहाँ पर खुद अपने अंकल का फ्यूनरल करवाता है और इसके बाद जो जेई होती है वही बोंग का केस लड़ रही होती है। इसके बाद ट्रायल से पहले जज शाह बोंग से मिलने के लिए आती है और यहाँ पर जज शाह बोलती है कि वो वकील से ज्यादा मुजरिम के कपड़ों में ज्यादा अच्छा लगता है और ये भी बोलती है कि उसकी जिंदगी अब उसके हाथों में है, लेकिन बोंग बोलता है कि मेरी जिंदगी आपके हाथों में नहीं बल्कि कानून के हाथों में है। इसके बाद जो ट्रायल है वो बोंग के अगेंस्ट जाता है,
लेकिन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो जेई की मोम होती है वो जब उसके फादर नहीं होते, जब स्टूडियो में कुछ फोटोग्राफ क्लिक करवाने के लिए आती है, लेकिन वहाँ पर कुछ फोटोग्राफ छोड़ जाती है और ये वही सबूत होते हैं जो हांग और उसके खिलाफ होते हैं और ये सबूत जेई की मोम ने खुद बनाए होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो अपनी मोम को नहीं पहचान पाती क्योंकि वो तो ये सोचती थी इसकी मोम मर चुकी है। यहाँ पर बोंग पर जेल में अटैक होता है जिसमें वो जख्मी हो जाता है और हॉस्पिटल पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर हान के ऊपर जस्सा चिल्लाती है क्योंकि उसने बिना पूछे बोंग के अंकल के ऊपर हमला करवाया था। यहाँ पे जज जो सा होती है वो हांग को एकदम अपने पालतू कुत्ते की तरह ट्रीट करती है और उसकी बात ना मानने पर वो उसके खुद के घर से ही बैन कर देती है, उसके घर पे आने जाने से रोक लगा देती है। यहाँ पर जो हान होता है वो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता था। बोंग के लो फार्मासिटी के सारे आदमी बोंग के साथ होने का एहसास दिलाते हैं और वो उसकी केयर भी करते हैं। यहाँ पर जेई अपनी मोम से पूछती है कि वो इतना खतरा मोल लेकर सबूत उस तक क्यों पहुँचा रही है, उसकी हेल्प क्यों कर रही है, जिस पर वो बोलती है कि वो जज्सा से छुटकारा पाना चाहती है, वो एक आज़ाद जिंदगी चाहती है जिसमें जज्सा ना हो। यहाँ पर अब हमें बोंग दिखाया जाता है जिस पर हॉस्पिटल में दोबारा कुछ लोग हमला करते हैं, लेकिन यहाँ पर हान उल्टा बोंग की मदद करता है और दोनों साथ मिलकर उन गुंडों का सामना करते हैं। और इस पर यहाँ पर हान बोलता है कि वो उसके लिए एक बहुत बेहतरीन डिश की तरह है जिसे वो आखिर में खुद खाना चाहता है, कि वो खुद मारेगा, वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देगा बोंग को। और बोंग वहां से जख्मी हालत में वापस लो फार्मासिटी आ जाता है जहां पर जेई उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां पर प्रोसिक्यूटर भी होता है जो उसे वापस हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। अंकल के केस का ट्रायल होता है और ये देखकर सब शॉक रह जाते हैं कि बोंग के लिए गवाही देने कोई और नहीं खुद आहन आया है। आहन जज छा को समझ चुका होता है जो उसके सारे पैसे भी ले लेती है और उसके हाथ पांव बांधकर अपने सब काम निकलवाकर उसे रास्ते से हटाना चाहती है। इसलिए वो कोर्ट में आकर बोंग के लिए गवाही देता है और कहता है कि मुझे बोंग नहीं बल्कि उसका बॉडीगार्ड है। इस तरह बोंग जेल से आजाद हो जाता है और वो अपनी पूरी टीम के साथ खूब एंजॉय करता है और मजे करता है। आगे हम देखते हैं कि जेई की मॉम उससे मिलने ऑफिस आती है तो बोंग भी वहाँ आ जाता है और वो उसके बारे में पूछने लगता है जिसका जवाब वो नहीं देती और चली जाती है। बोंग आहन से मिलने जाता है और कहता है जो कुछ जज छा के साथ हो रहा है उस पर ज्यादा खुश ना हो क्योंकि अगली बारी तुम्हारी है। यहाँ हमें पता चलता है कि पब्लिक जज छा के खिलाफ हो चुकी है। अगले सीन में जज छा आहन से मिलने जाती है और उससे कोर्ट में आकर गवाही देने की वजह पूछती है, जिस पर आहन कहता है कि उसने ये गवाही जज छा के लिए दी क्योंकि जज छा ने जो मर्डर किया था उसकी पिक्चर्स किसी ने उसे भेजी और ट्रायल में गवाही देने के लिए ब्लैकमेल किया। सीन शिफ्ट होता है और हम जेई और बोंग को रिपोर्टर के पास देखते हैं जो जज छा की पिक्चर्स रिपोर्टर को देते हैं। वो पिक्चर्स मीडिया पर आने के बाद पूरा मुल्क जज छा के खिलाफ हो जाता है, लेकिन जज छा खुद पर एक फेक अटैक करवाकर सबकी नजर में अच्छी बनकर इस कंट्रोवर्सी से निकल आती है और चीफ जस्टिस बनने की तैयारी करने लगती है। दूसरी जानिब बोंग को पता चल गया है कि उनकी हेल्प करने वाली औरत कोई और नहीं जेई की मॉम है और यहाँ हमें पता चलता है कि बोंग जो समझता है कि वो डायरी जेई की मॉम ने भेजी थी वो उन्होंने नहीं भेजी होती। जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ रहा है जेई और बोंग के दरमियान बढ़ती दूरियां हमें परेशान करती हैं। बोंग जेई को परेशानी से बचाने के लिए मॉम के कहने पर उससे फासला बढ़ाता है, लेकिन ये बात जेई को नहीं पता होती और वो उसके अवॉइड करने पर परेशान होती है। उधर जज छा आहन के खिलाफ खुलकर सामने आ जाती है और उसका एक अहम प्रोजेक्ट रुकवा देती है और उस पर बहुत से मुकदमे चलवा देती है। बोंग आहन के बॉडीगार्ड को उठा लेता है और उसके फोन से आहन की सीक्रेट वीडियोस वायरल कर देता है। उस वीडियो में आहन ने बोंग के अंकल के कत्ल का ऑर्डर दिया होता है और कुछ और मैटर्स पर बातें की होती हैं, जो सामने आते ही शहर के लोग गुस्से से पागल हो जाते हैं। आगे जाकर हमें सबसे ज्यादा शौक ये देखकर लगता है कि बोंग को पता चल जाता है उसे वो डायरी जज छा ने भेजी थी। उसे जज छा की गेम समझ में आ जाती है कि वो चाहती थी बोंग खुद उसके दुश्मनों को बर्बाद कर दे और उसे कुछ न करना पड़े। दूसरी जानिब जेई को अपनी मॉम के जिंदा होने का पता चल जाता है और वो बोंग से उसकी मॉम के बारे में ना बताने पर लड़ती है। वो अपनी मॉम को ढूंढती है जिनके ना मिलने पर वो बोंग पर इल्जाम
इल्जाम लगाती है कि उसके इंतकाम के आग ने सब खत्म कर दिया। बॉन्ग जेई की मॉम को बचा कर लाता है जिसको जज चा कत्ल करवाना चाहते हैं। फिर जेई अपनी मॉम को अपने बाबा से मिलाने ले जाती है जहाँ आहन भी पहुँच जाता है और वो बॉन्ग को कॉल करके जेई के लिए धमकी देता है कि अगर उसे जेई अजीज है तो वो आहन को इस सारे मसले से निकाले। बॉन्ग उसकी बात पर गौर नहीं करता तो आहन झूठ बोलकर जेई को अपने पास बुलाता है और कैद कर लेता है। बॉन्ग जेई को बचाने आता है तो आहन उसे मारने लगता है लेकिन जेई उसे ऐसा नहीं करने देती और वो डायरी जो जज चा ने बॉन्ग को भेजी थी वो आहन को दिखाती है। आहन ये सब देखकर बॉन्ग से जज चा के खिलाफ काम करने को कहता है और वो दोनों जज चा के खिलाफ एक टीम बन जाते हैं। बॉन्ग आहन के खिलाफ सारे मुकदमे खत्म करवा देता है लेकिन आहन जज चा की बातों में आकर अपना माइंड चेंज कर लेता है। जज चा आहन के कत्ल का ऑर्डर देती है लेकिन बॉन्ग उसे आकर बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम आहन को कोर्ट रूम में देखते हैं जहाँ वो जज चा के खिलाफ गवाही देता है कि कितने सालों तक उसने जज चा के कहने पर लोगों को कत्ल किया। जज चा के खिलाफ सारे जुर्म साबित हो जाते हैं और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। आहन अरेस्ट होते ही खुदकुशी कर लेता है और मर जाता है। बॉन्ग और जेई को प्रोसिक्यूटर वापस सेल में आकर स्पेशल ब्रांच ज्वाइन करने की ऑफर करता है और वो सेल आ जाते हैं जहाँ वो लॉ से मुजरिमों को पकड़ने का वादा करते हैं और ये इस हैप्पी कपल पर ड्रामा खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।